कि देश में यदि रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। क्या ये देश भारतीय जनता पार्टी के बाप का खरीदा हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं का? क्या सुनो दंगाई प्रधानमंत्री कि अमित शाह नरेंद्र मोदी चाहता है कि देश में दंगे फसाद होए। तुम आतंकी ये कहोगे कि जय श्री राम कहना होगा, तो तुम्हारे जैसे कुत्ते के कहने से कोई नहीं कहेगा। तुम वो भारत के आतंकी संगठन के लोग हो जो भारत का नाम बदनाम कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तुम वो सनातन धर्म के कलंकित लोग हो जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। तुम वो हिंदू के कलंक हो जो हिंदू समाज को आतंकी समाज लोग कहने लगे हैं। हिंदू समाज के दुश्मन हो तुम लोग। ये आतंकी संगठन जो है, ये जय श्री राम का नाम बेच के सत्ता प्राप्त करते हैं। इन हरामजादों के पास, फिर मैं गाली दे रहा हूं आज, इन हरामजादों के पास अपनी कोई क्वालिटी नहीं है। एक साल के अंदर 20,700 करोड़ इस लुटेरी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्विस बैंक में जमा कराए हैं पैसे। 20,700 करोड़ स्विस बैंक में किसका जमा हुआ है रे? बोलो भारतीय जनता पार्टी के दल्लो। भारतीय जनता पार्टी का मतलब आज आप लोग बढ़िया से समझ लो, भारत जलाओ पार्टी, भारत में दंगे कराओ पार्टी, यह मतलब है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील एक रैली निकाली है। रैली निकाली है कि देश छोड़ो, भारत छोड़ो। किसको छोड़ो? अजीब सी कुछ कहानी नहीं लगती? ऐसा नहीं लगता कि आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान सेनापति हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो एक संगठन चलाने का काम कर रहे हैं, आतंकी संगठन। क्योंकि यदि देश की राजधानी में जंतर मंतर जैसे जगहों पे और यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगुवाई करें कि देश में यदि रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा, क्या ये देश भारतीय जनता पार्टी के बाप का खरीदा हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं का? क्या इतनी औकात हो गई है? क्या ये देश नरेंद्र मोदी 5 साल चलाने के लिए दिया है कि देश में नफरत फैलाने के लिए आपको दिया गया है? सुनो दंगाई प्रधानमंत्री, ये नफरत फैला के जो सोच रहे हो कि मैं 7 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है जीत जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जनता के दिल में बस के कोई सत्ता प्राप्त कर सकता है। जनता में नफरत फैला के ज्यादा दिन तक सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता है नरेंद्र मोदी जी। अगर जंतर मंतर पे इस तरह के नारे लगते हैं तो निस्संदेह नरेंद्र मोदी का उसकी छत्र छाया में वो हो रहा है। यदि नरेंद्र मोदी इसके ऊपर एक टिप्पणी नहीं करता है, अमित शाह इसके ऊपर एक टिप्पणी नहीं करता है, तो इसका साफ जीता जागता मतलब है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी चाहता है कि देश में दंगे फसाद होए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता इसकी अगुवाई कर रहा है और उसके ऊपर एक टिप्पणी नहीं आ रही। क्या तुम्हारे बाप, मैं कह रहा हूं, मैं धनेश्वर महतो, मैंने कई जगह मूर्तियां भी दी है, कई मंदिर का भी निर्माण कराया है, बड़ी मंदिर का भी निर्माण कराया है, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की है। लेकिन
तुम आतंकी ये कहोगे कि जय श्री राम कहना होगा, तो तुम्हारे जैसे कुत्ते के कहने से कोई नहीं कहेगा, क्योंकि राम हृदय में बसते हैं। तुम वो भारत के आतंकी संगठन के लोग हो जो भारत का नाम बदनाम कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तुम वो सनातन धर्म के कलंकित लोग हो जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। तुम वो हिंदू के कलंक हो जो हिंदू समाज को आतंकी समाज लोग कहने लगे हैं। तुम हिंदू समाज के दुश्मन हो तुम लोग। पूरी दुनिया में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हिंदू समाज को कलंकित करने का काम यदि किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े टुकड़े गैंग ने किया है। और जो मैं देख रहा था अभी वीडियो दिल्ली का, एक पत्रकार नेशनल दस्तक का, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी के आतंकी पकड़ के और उससे जबरन जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उस पत्रकार का जिसने अकेले होके इन भारतीय जनता पार्टी के आतंकियों से अकेले मुकाबला किया और जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपके हौसले को। मैं आपके हौसले को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, क्योंकि ये आतंकी संगठन जो है ये जय श्री राम का नाम बेच के सत्ता प्राप्त करते हैं। इन हरामजादों के पास, फिर मैं गाली दे रहा हूं आज, इन हरामजादों के पास अपनी कोई क्वालिटी नहीं है वोट मांगने की। इनके पास कोई अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा है। इसीलिए देखो, राम का नाम बेचते हैं। पिछले 30-35 साल से 3-4 बार सत्ता प्राप्त कर चुके हैं। 2 बार राम के नाम पे पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में चंदा इकट्ठा कर चुके हैं। 14,000 करोड़ रुपया ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 1992 में किया था, वो हजम कर चुके हैं। और फिर क्या कहते हैं आपको, अभी राम मंदिर का ट्रस्ट का जमीन बेचा था। ये दूसरे कोई नहीं, ये असली देश के लुटेरे हैं, असली देश के लुटेरे हैं। और ये हमें देशभक्ति का ये पाठ पढ़ाएंगे, देश के लुटेरों से हम लोग पाठ पढ़ेंगे। जो पिछले साल 1 साल के अंदर 20,700 करोड़ इस लुटेरी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्विस बैंक में जमा कराए हैं पैसे। अगर भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है तो किसका है? किसका है? 20,700 करोड़ स्विस बैंक में किसका जमा हुआ है रे? बोलो भारतीय जनता पार्टी के दल्लो। सत्ता तुम्हारी है, तुम्हारे शासनकाल में स्विस बैंक में पैसा जमा होता है भारत का। किसका है दम बोलने का? सच तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी को भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद ही अडानी और मुकेश अंबानी का गुलाम है। वो क्या बोलेगा? वो तो खुद उसके टुकड़ों पे पला है। और मालिक जो बोलता है कि ये संपत्ति हमें लिख दो तो वो लिख देता है। रेलवे बोला, रेलवे लिख दिया। एयरपोर्ट बोला, एयरपोर्ट लिख दिया। LIC बोला, LIC लिख दिया। लाल किला बोला, लाल किला लिख दिया। ऐसा प्रधानमंत्री है। अब किसान की, जो किसान का अन्नदाता का था, अब उसको भी गुलाम बनाने में लगा हुआ है। तो ऐसे आदमी की दलाली करते हो? याद रख लो, ये किसान जब तक डटे हुए हैं तभी तक तुम लोग सुरक्षित हो। जिस दिन किसान की हार हो गई, 135 करोड़ जनता गुलाम बन जाएगा मुकेश अंबानी और अडानी का।
वो 135 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहा है, देश का किसान। और वो हरियाणा पंजाब का है शेर, चूहा नहीं है। हरियाणा पंजाब का शेर है, यूपी का शेर है। बिहार में तो कोई किसान है ही नहीं। बिहार का हवाला देते कौन सा किसान का संगठन है, कहां है? वो फटी गंजी, फटा कुर्ता, फटी धोती पहन के किसानी करते हैं। 10 बीघा जमीन है, दिल्ली पंजाब कमाने जाते हैं फटे हाल में, उसे किसान बोलते हो? यानी देश का प्रधानमंत्री हमारा कहता है कि देश में किसान का मतलब है कि वो भूखा नंगा होना चाहिए। यही मतलब हुआ ना किसान का। भारतीय जनता पार्टी का यही कहना हुआ ना कि हमारे देश का किसान कंगाल रहे, भूखा रहे, नंगा रहे। तभी तो एमएसपी की गारंटी लिखित नहीं दे सकते। अगर माला माल हो जाएगा ना किसान तो बाप रे बाप, मोदी जी क्या करेंगे? फिर 5 किलो अनाज किसको देंगे? इसीलिए चाहते हैं मोदी जी की देश का किसान कंगाल रहे तो हम 5 किलो अनाज दें और उसके बदले में उनसे उनका खून निचोड़ें। भाई इस देश के अंदर आश्चर्य लगता है, लोग आरएसएस करते हैं, जिसके क्या कहते हैं आरएसएस के दफ्तर पे कभी तिरंगा झंडा नहीं फहरा, आज वो देशभक्त कैसे हो गया? छोटा सा प्रश्न है मेरा। आरएसएस के दफ्तर पे 60 साल तक कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया, वो देशभक्त कैसे हो सकता है भाई? जिसका कोई आजादी में कोई योगदान नहीं है वो देशभक्त कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब आज आप लोग बढ़िया से समझ लो, भारत जलाओ पार्टी, भारत में दंगे कराओ पार्टी, यह मतलब है। क्योंकि आज जो मैंने वीडियो देखा है जंतर मंतर पे, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जिसकी सत्ता है आज देश में, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और उसका नेता दिल्ली में अगुवाई कर रहा है। भारत छोड़ो, किसको छोड़ोगे भाई, किसको निकालोगे? ये भी तो बोल देते ना कि मुसलमान छोड़ो, सिख छोड़ो, ईसाई छोड़ो, कौन छोड़ो, कि विपक्ष जितने नेता हो सब देश छोड़ दो, अब बस हमें ही रहने दो। ये भी तो लिखना चाहिए था ना। कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हो, किसकी लड़ाई लड़ने जा रहे हो, इसका भी तो अता पता होना चाहिए भाई। किससे लड़ाई लड़ रहे हो? हम अपने ही देश के अंदर तिरंगा लेके घूम रहे हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान में लेके घूमना चाहिए ना। अरे भैया तिरंगा फहराना है तो पाकिस्तान के ऊपर हम फहराएंगे, चीन के ऊपर फहराएंगे। हमारे देश में तो खुली आजादी, हम कहीं भी फहरा सकते हैं। लेकिन तिरंगा यात्रा ही निकालना है तो यार पाकिस्तान की बॉर्डर पे चलो, हम भी शामिल होंगे। चाइना में चलते हैं, हम भी शामिल होते हैं। किसे उल्लू बनाए फिरते हो? चुनाव के टाइम में तिरंगा यात्रा आरएसएस वाले निकालेंगे, जिसने कभी अपने दफ्तर पे कभी तिरंगा फहराया ही नहीं। उससे हमें राष्ट्रभक्ति सीखनी पड़ेगी। जिसे खुद ही राष्ट्रभक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, वो आज सत्ता प्राप्त करके उल्टे सीधे हरकत करके वो हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएगा। मोदी जी सुधर जाओ, सुधर जाओ, कभी माफ नहीं करेगा आपको। जिस तरह की हरकत, जिस तरह की इस बुढ़ापे में भैया, जवानी में उल्टे सीधे हरकत किए ठीक है, घरवाली छोड़ दी ठीक है, ठीक कैसे रह सकता है? लेकिन इस बुढ़ापे में तो कम से कम यार देश को मत बर्बाद करो, देश को बख्श दो। इतिहास नहीं तो कभी माफ नहीं करेगा। वो धृतराष्ट्र मत बनो। धृतराष्ट्र जो आंख बंद करके दुर्योधन को खुली छूट दी थी ना, वो दुर्योधन, खैर भाई नहीं बाल बच्चा तो दुर्योधन की मैं कहां से यार बात कह रहा हूं, होगा भी कैसे?
यार घर वाली छोड़ के कोई जवानी में कैसे भाग सकता, मेरे समझ से परे है। ये मुझे आज तक हजम नहीं होता। क्या आप लोग को हजम होता है कि कोई शादी करके 15 दिन बाद घरवाली छोड़ के भाग जाए तो घरवाली के लायक नहीं हो सकता है? कुछ तो यार होगी, कुछ गड़बड़ होगी। बस एक बात कहना चाह रहा हूं लास्ट में, मोदी जी चैन से रहने दो देशवासियों को, चैन से जीने दो, सुकून से जीने दो, उनकी भाईचारगी खत्म मत करो। तुम्हें एक बार नहीं, इस देश की जनता ने फ्रॉडगिरी करके 2-2 बार सत्ता दे दिया। तुमने फ्रॉडगिरी से सत्ता हासिल किया है 2 बार, मिल गया ना चैन। अब कम से कम देश को बकस दो, क्योंकि ये देश तुमसे नहीं संभल सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है आलतू फालतू के अलावा। ये हिंदू मुसलमान के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इससे ना हमारा देश का भला होगा, ना हमारे देशवासियों का भला होगा, और ना ही दुनिया में जो चाहोगे कि हम भारत का नाम ऊंचा कर लें उससे प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिका से कुछ सीखो, इंग्लैंड से कुछ सीखो। हर दुनिया के हर मजहब के लोग उन मुल्कों में रहते हैं, अमन सुख चैन से रहते हैं। हम अपने ही देश में अपने ही नागरिक को लड़ा के सत्ता प्राप्त कर रहे हो, और सत्ता मिल जाने के बाद जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये आलतू फालतू की रैलियां निकलवाते हो देश में टेंशन पैदा करने के लिए। कभी मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, पिछले साल यही किया था ना। इस साल किसने फैलाया? बहुत अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है। अगर मोदी जी एक चीज आप समझ लो, यदि इस जंतर मंतर वाले नेताओं के ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की तो इसका मतलब स्पष्ट है। मैं देश की जनता से कह रहा हूं, समझ जाना कि नरेंद्र मोदी के इशारे पे, अमित शाह के इशारे पे ही ये इस तरह के ऊटपटांग के कार्यक्रम कराए जाते हैं, और जो नरेंद्र मोदी की छत्र छाया के उसमें ही ये सारे काम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो नरेंद्र मोदी कहता है कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा झूठा है। नरेंद्र मोदी के पेट में 36 हाथ का आंत है, 36 हाथ का। इसका मतलब समझते हो? मुंह में राम, बगल में छुरी। नरेंद्र मोदी मुंह से वो राम राम करता है, लेकिन बगल में छुरी रखे हुआ रहता है। इतना ही कहूंगा। जय हिंद।